आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है इस टाइम? जितने भी आर्मी हैं वर्ल्ड में, उनके बच्चे कैसे कैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं विदेशों में, क्योंकि वहाँ की आर्मी सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाती है। चीज़ें बनाती है, उसके हाथ में होती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ सैनिक शासन है पाकिस्तान में। वो बटन से लेके सुई चप्पल धागा जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वही मैन्युफैक्चर्ड उसके अंडर में होती हैं। वो कभी भी राजनीति को तख्ता पलट कर सकती है, राजनीति में दखल दे सकती है। इसीलिए उस पर इतना पैसा है कि वो नक्सलियों को पालती है, उनको ट्रेनिंग देती है और दूसरे देशों में अटैक करवाती है या योजना बनाती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर है उसका नाम वॉर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध में धरती आसमान का अंतर होता है। ऑपरेशन छोटी छोटी चीज़ों को पूरी करने के लिए बनाया जाता है। युद्ध तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। युद्ध बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। युद्ध अगर हो जाए तो कम से कम हम क्या, कोई भी कंट्री इतने साल पीछे चले जाएंगे, इतने साल पीछे चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कितने पीछे साल चले जाएंगे हम। कितनी बीमारियां, कितनी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पे आप यकीन न करिए। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा जागरूक रहिए। आप मीडिया की ब्रीफिंग सुनिए। मीडिया कैसे कैसे तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपके क्लास में 180 बच्चे हैं और 180 बच्चों में से आपका 150-60वां नंबर आ रहा है, 150 160। तो आपको खुद ही पता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो हमारी इंडियन मीडिया का जो नंबर है वो 150 या 160 नंबर पर है। आप सोचिए आप कितनी पीछे है हमारी मीडिया। आपको पता है कि एक टीआरपी का बढ़ने का मीडिया को कितना पैसा मिलता है? एक एंकर को, जो नॉर्मली एंकर 10 15 20 लाख अगर टीआरपी उसकी अच्छी गई तो एक एंकर को महीनों का, हफ्तों का, ऐसी कुछ होता है उनका। तो सोचिए ना आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अभी जो युद्ध हुआ आपने टीवी में देखा, सारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, एक से एक चैनल चला रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपने देखा कि उसमें कितने गेम्स के विजुअल डाले गए हैं। 3 3 4 4 साल पहले के विजुअल डाले हैं। एडिटिंग इतनी ज़बरदस्त ढंग से की है आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके, क्योंकि उनको पैसा कमा रहा है, झूठ पैसा कमाता है। सच आपको बस आर्मी की जो मीडिया ब्रीफिंग होती है उसमें बताया जाएगा। ठीक है? तो मेरे को बहुत से लोगों का भी बात करते करते बोलते हैं जिनके हमारे, मैं भी आर्मी फैमिली से हूँ और मेरे हर 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 फैमिली से एक आर्मी फैम है यहाँ हमारे उत्तराखंड में। तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती है कि बच्चे ये हैं वो। मुझसे पूछती हैं। मैंने कहा कोई युद्ध नहीं होता है और सबको पता है कि ऐसे युद्ध नहीं होता है। युद्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है। युद्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इस तरीके से नहीं होता कि युद्ध की वो जो सेनाओं का जो बीच में चल रहा है, जिल 2 राज्यों या 3 राज्यों में हमारे, जम्मू से लेकर राजस्थान तक, तो उन चीज़ों में, उन इलाकों में चल रहा है और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। और युद्ध नहीं है। जब युद्ध होता है तो सारी सेनाएं मूवमेंट करती हैं। फिर तो सेंट्रल फोर्स होगी और हमारे आर्मड फोर्स सारी, नभ जल आकाश वाला तीनों सीन है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बहुत पेचीदगी वाली हैं। हम किसी देश का पानी तक नहीं रोक सकते, उसके लिए भी संधियाँ होती हैं। कितने युद्ध हो गए, 62 में हुआ, 99 में हुआ, तो उसके बाद कितनी संधियाँ बन जाती है। अभिनव मारा गया ना, अभिनव जब मारा गया करके न्यूज़ आ गई थी, लेकिन अभिनव हम जिंदा वापस आया। लेकिन आपको पता है एक सच, कि अभिनव के संग एक और भी आदमी था, वो पाकिस्तान का आदमी था। और पाकिस्तान के आर्मी ने अफवाह फैला दी थी, या हमारे मीडिया ने, कि हम यहाँ क्या होगा, जिस तरीके से हम मूवियों में देखते हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाए। लेकिन ट्रीटियाँ होती हैं, संधियाँ होती हैं कि वो अब हमारे पास वापस आए। कोई युद्ध बंदियाँ होती हैं। हमने 99 में उनके 93,000 सैनिक लौटाए थे। हमने क्या, सेनाओं ने, देश ने हमारे लौटाए थे। उसमें इंदिरा गांधी थी नहीं, उसमें अटल बिहारी या थे 99 में। लेकिन इस तरीके से नहीं होता युद्ध की। हर तरीके की संधियाँ होती हैं। जल संधि 1960 में, सिंधु जल संधि। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में वो नहीं कर सकते हैं। और मीडिया वालों से आप बहुत सावधान रहिए। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप कभी यकीन मत करिए। अभी आज ही
सोशल मीडिया पे आपको आज चले कि नीम करोली में अटैक हुआ है, 2 आतंकी आ गए हैं। एक्चुअल में वो मॉक ड्रिल थी कि अब ज़रूरी है, सबने सोचा होगा कि शहरों में, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पे ही होगा मॉक ड्रिल, इन जगहों पे होंगी। किसी ने सोचा भी नहीं कि पहाड़ में वो हाई, जहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है मंदिरों में या कहीं भी, उन जगहों पे अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो वहाँ मॉक ड्रिल कराए जाते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से आपको आगाह किया जा सकता है, किस तरीके के सायरन हो सकते हैं इन चीज़ों में। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आप डर के ये चीज़ें कह रही हैं कि हमारा ऐसा। युद्ध बहुत अलग बड़ी चीज़ होती है, युद्ध नहीं होता है। जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जो इनको आपको समझाना चाहिए, आप लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरीके से नहीं होता है कि आप किसी की युद्ध हो जाए और आपको ये हो जाए। तो इस तरीके से नहीं होता। आप क्या आप कहेंगे कि न्यूक्लियर अटैक होगा, न्यूक्लियर अटैक भी नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जीपीएस सिस्टम होता है, लॉन्चिंग कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, बटन दबाने से ही एक लॉन्च नहीं हो जाता हर कोई चीज़। तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अभी यूक्रेन और रशिया का देखा होगा आपने कि कैसा युद्ध चला था। अभी 8,000 करोड़ का लोन लिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 8,000 करोड़ का लोन लिया है। तो वो उसका पैसा कहाँ जाएगा? सारे युद्ध में जाएगा। जैसे यूक्रेन को अमेरिका ने पुश किया कि आप लड़ो, हम पीछे, इसलिए पूरा यूक्रेन, आज यूक्रेन पूरा ख़त्म हो गया है, देखा आपने। इसी तरीके पाकिस्तान भी इस तरीके से ख़त्म हो सकता है अगर वो अपना सीज फायर उल्लंघन करता रहे तो। सीज फायर का मतलब रोकना होता है, किसी चीज़ को रोक देना। लेकिन सीज फायर अस्थायी रूप से होता है, स्थायी रूप से नहीं होता, कंटिन्यू। वो एक्चुअल में परमानेंट नहीं होता है कि हाँ रुक गया, अस्थायी रूप से होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और आर्मी, मीडिया ये ज़्यादा जानते हैं। और नेताओं का, राजनेताओं का तो पता ही है आपको। मीडिया, हमारे देश की मीडिया हमको नहीं बताती कि क्या चल रहा है। हमको हमारी जानकारी नहीं रही, हमारे लोगों की जानकारी नहीं रही, उनकी मीडिया उनको नहीं जा रही। वो उधर खुशियाँ बांट रहे हैं कि हमने बहुत जीत गए, हम इधर खुशियाँ बांट रहे हैं। लेकिन युद्ध से कभी भी अच्छा नहीं होता, युद्ध से बहुत नुकसान होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, आप डरिए मत, बस जागरूक रहिए। जागरूक रहना, और सच, सच का बहुत महत्व है। सच बहुत कड़वा है, और सच जानने के लिए ताकत चाहिए, थोड़ा दिखानी पड़ता है। झूठ तो कोई भी दिखा देगा, आप तक पहुंच गया होगा कि आपने देखी। अब मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें झूठी दिखाई गई थी। आप भी आपको दिखाए हैं कि वहाँ जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किसी चीज़ पे आप वहाँ पे यकीन नहीं, जब मीडिया की ब्रीफिंग आती है उस चीज़ पे यकीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इन चीज़ों को देखिए आप।